कि मीन राशि पे वक्री शनि का क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, लास्ट राशि होती है मीन राशि, द फाइनल, है ना। और वाटर तत्व का भी फाइनल होता है और ओवरऑल सर्कल कंप्लीट होता है मीन राशि में। यहाँ से एक नई विधान शुरू होता है। जब हम बात करते हैं ना कि योनि शिफ्ट कर रहा है आदमी, किस प्रकृति में जाएगा, एक नया चेंज जो बिगिन होना होता है, वो अपवर्ड मूवमेंट हो या लोवर्ड मूवमेंट हो, वो मीन राशि में ही होता है। उसका साइन भी ऐसा ही बना हुआ है, दो फिशें, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है ना। तो फ्यू पीपल ऑफ Pisces विल गेट प्रमोटेड, वो ऊपर की दशाओं में चले जाएंगे, अपनी हायर फॉर्म्स को, हायर प्लेटफॉर्म्स को अचीव कर लेंगे, और कुछ लोग लोअर फॉर्म्स की यात्रा स्टार्ट कर देंगे अपनी इस बर्थ के एंड में। तो दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। अब मीन राशि में बड़ा दिक्कत का विषय चल रहा है प्रेजेंट की। अगर हम बात करें, वक्री शनि की बात करेंगे, पर थोड़ा प्रेजेंट को भी देख लेते हैं। प्रेजेंट को देखें तो लग्न में ही तो राहु चल रहे हैं, ठीक है जी। तो मति भ्रम उत्पन्न करते हैं राहु जब लग्न में आ जाते हैं, तो मति भ्रम उत्पन्न करेंगे, क्योंकि दोनों त्रिकोणों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, ठीक है जी। ये पंचम को भी देख रहे हैं और ये नवम को भी देख रहे हैं, और लग्न पे तो खुद विराजमान है। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल जो भी होगा बहुत एक्सीलरेटेड मोशन में होगा। और शनि इनके 12th हाउस में चल रहे हैं और मंगल इनके 2nd हाउस में चल रहे हैं। लग्न के दोनों तरफ जब पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो इसको पाप कत्री योग, इसको क्या बोलते हैं, पाप कत्री योग, है ना। सिजर बन गया, कत्री मीन्स कैंची जो काट दे, सिजर बन गया। तो एक इधर भी ब्लेड है, एक इधर भी ब्लेड है, और बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। तो लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ गए, तो लग्न पे प्रेशर कितना ज़बरदस्त है ये आप समझ लें, ठीक है जी। ये नकारात्मक योग होता है। ऐसे ही शुभ कत्री योग भी बनता है जब शुभ ग्रह आगे पीछे बैठ जाते हैं। तो आपने चंद्रमा के राजयोगों को कहीं स्टडी करेंगे आप, तो वहाँ मिल जाएगा, सूर्य के राजयोगों में मिल जाएगा आपको, जो बनस्पति जनरल राजयोगों में भी मिल जाता है। शुभ ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता वो किस भाव के स्वामी है या किस अवस्था में है। नेचुरल हम शुभ और अशुभ ग्रहों को जब देखते हैं, तो पाप ग्रह बैठे हैं, मंगल भी पाप ग्रह है, हमें नहीं फर्क पड़ता वो कहाँ का स्वामी है, वो नौमेश है या नहीं है, हम शनि को भी नहीं देखेंगे। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल इस समय स्थिति चल रही है मीन राशि वालों की। उनका लाइफ में बहुत पॉजिटिव स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, क्रिटिकल स्थिति ज़्यादा कह सकते हैं। हाँ, राहु अगर राजयोग कोई बना रहा होगा तो राजयोग तो वो देने की क्षमता रखता है, ठीक है। धन की दृष्टि से दिक्कत नहीं है इन लोगों की लाइफ में। हाँ, चाय दे दो। धन की दृष्टि से दिक्कत नहीं है इन लोगों को, ग्रोथ की दृष्टि से दिक्कत नहीं है इन लोगों को। राहु ने चाहा तो चमत्कार भी हो जाएगा इनके साथ, है ना, कि कुछ हायर प्लेटफॉर्म्स मटेरियलिस्टिक रूप में अगर देखते हैं तो वो ये अचीव कर सकते हैं, सक्सेस और ग्रोथ आ सकती है। पर बाकी आध्यात्मिक रूप से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर का योग बनता है। धन की स्थिति तो अच्छी बनती है। अब शनि की हम बात कर लें तो शनि इनके लाभेश और व्ययेश हो जाते हैं, ठीक है। आय और व्यय के स्वामी हो गए, तो बहुत पॉजिटिव ग्रह तो नहीं है, पर बहुत नेगेटिव ग्रह भी नहीं बचे, ठीक है जी। बहुत समानता रूप रखते हैं यहाँ पर। अब इन पे डिपेंड करता है कि ये किन ग्रहों से संबंध बना रहे हैं और किस अवस्था में बैठे हुए, तब इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पर समानता रखते हैं ये। अब ये कुंभ में चल रहे हैं, जो 12वें चल रहे हैं, 7.5 का प्रारंभ कर चुके हैं ये लास्ट ईयर में, ठीक है जी। और पहला फेज 7.5 का मैंने आपको बताया ही है कि मिस्टेक्स का होता है। यू चूज ऑल रॉन्ग पीपल, यू डू ऑल रॉन्ग डीड्स। सारे रॉन्ग डिसीजंस आप अधिकतर लेते हैं, 80%, 20% ही शुभ डिसीजन लेते हैं। अगर ग्रेसफुल पोजीशन अच्छी है, जुपिटर इज गुड, तो आप ठीक ठीक पोजीशन लेंगे। शुक्र अगर जरा सा भी इन लोगों को, मीन राशि वालों के लिए
थोड़ा भी खराब प्लेनेट हो जाता है तो बहुत दिक्कत दे देता है, थोड़ी भी खराब अवस्था में आ जाता है, क्योंकि लग्न में उच्चत्व प्राप्त होता है उसको। लग्न के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है, तो बहुत तगड़े धोखे का योग भी बनता है पार्टनर की तरफ से। ठीक है जी। तो ऐसी अवस्थाएं भी ये बना देता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेनेट है, थर्ड और एट्थ हाउस को कब्जे में लेके बैठा हुआ है और लग्न में उच्च का हो जाता है, तो जो चीज़ बहुत कई बार अट्रैक्ट करती है और बहुत प्रिय होता है, तो वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होता है। ठीक है, ऐसी अवस्था बना देते हैं। धन की दृष्टि से तो अच्छा योग बनता है, क्योंकि मंगल धन भाव में स्वग्रही चल रहे हैं और नौमेश होके चल रहे हैं, तो पैसा देने वाले हैं ये। और शनि भी जब वक्री हो रहे हैं, यहाँ पर 12th हाउस खर्च का स्थान होता है, गुप्त स्थान होता है, और वहाँ पर जब ये वक्री हो रहे हैं तो नकारात्मकता को पलट देने की क्षमता रखते हैं। आदमी पॉजिटिव स्टेप्स लेने की कोशिश करता है। ठीक है जी। अब वहाँ पॉजिटिव स्टेप्स में आनंद नहीं आएगा। साढ़े साथी का एक बड़ा दिक्कत का विषय ये होता है कि ये समझना लोगों के लिए बड़ा कष्ट में हो जाता है कि क्या हमारे लिए पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है हमारे लिए। ठीक है, कंफर्ट कहाँ मिलता है? नेगेटिविटी में कंफर्ट मिलता है, नकारात्मक निर्णयों में कंफर्ट मिलता है, सकारात्मक निर्णयों में ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। इसलिए लोग साढ़े साथी में परेशान हो जाते हैं, जो लोग पॉजिटिव दिशा में चलते हैं, क्योंकि वहाँ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी से ग्रोथ होती है उनका, उसी से उनका डेवलपमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। और जब ये वक्री हो जा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, जितनी भी नकारात्मकता है उनमें हमको वो काम इजी हो जाता है, वो सब बहुत इजी हो जाता है। इसलिए पहला फेज साढ़े साथी का दिक्कत का होता है, पहला फेज ही चल रहा है और वक्री हो रहा है, तो उससे लाभ मिलेगा इनको। अब ये जब वक्री हो रहे हैं शनि, तो ये लाभ की ओर देख रहे हैं, है ना। मंगल ऑलरेडी धन भाव में बैठे हुए हैं, तो लाभ का विषय कराएंगे, डिसीजंस भी इनको लाभ के कराएंगे। और ये फेज 4-5 महीने का ऐसा फेज आ रहा है कि इनको थोड़ा सा सही सही चीज़ें, एक आध चीज़ें इंट्यूटिवली इनको अंदाज़ा होगा, क्योंकि लग्न में राहु बैठे हैं तो इंट्यूशन तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत इनको। और इनको एक करेक्टनेस का टाइम फेस आ रहा है कि सही से देख लो और समझ लो बात को। मैंने आपको बताया ना, मीन राशि वालों के साथ देवता बहुत जुड़े होते हैं, है ना, डिवाइन फोर्सेस इनके साथ अटैच्ड होती हैं, तो इन लोगों को जल्द ही आभास चीज़ों का हो जाता है। अनटिल अनलेस बहुत कोई डबल फेस भी ना, पहाड़ है वहीं खाई होती है, तो जहाँ देवता इन्वॉल्व होते हैं वहीं दानव भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आकर। तो ये जो वक्री शनि आ रहा है, तो ये एक तरह का नेचर की तरफ से पॉजिटिव पुश आ रहा है इनके लिए, कि ये सही चीज़ों को देख पाएँ और सही निर्णय कर पाएँ। तो एक बढ़िया इनके लिए सिस्टम आ रहा है ना। परिवार में स्थितियाँ थोड़ी बिगड़ती हुई नज़र आ सकती हैं, पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्रोध पे नियंत्रण रखें। अगर संतान है तो खास तौर से विशेष ध्यान संतान की रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संतान और प्रेम संबंधों को बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता है, वहाँ पर सही और गलत का निर्णय लें। इसलिए मैंने शुक्र को भी डिफाइन पहले ही कर दिया आपके। ठीक है जी। 9th हाउस को ये देख रहे हैं, तो थोड़ा सा खाने पीने का कुछ चीज़ें लोगों को देते रहें ये, तो इनको एक पॉजिटिव गाइडेंस मिलती रहेगी। धन की दृष्टि से, भौतिक विकास की दृष्टि से अच्छा योग है, अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में शनि की साढ़े साथी है, तो कारनामे कुछ होंगे जिनका रिजल्ट जाते हुए शनि में, जब वो मेष के शनि हो जाएंगे, इनकी उतरती हुई साढ़े साथी बड़ी खराब होती है, क्योंकि वहाँ शनि नीच के हो चुके होते हैं तब तक आखिरी फेस में। तो चढ़ती हुई और जो मध्यम भाग में होती है वहाँ उतना पता नहीं चलता है, जितना उतरते हुए में सारा प्रेशर आ जाता है। तो ये अवस्था मैंने इनकी बता दी है। प्रश्न हो तो पूछे। हाँ जी मोनिका। जो आपने जैसे बताया कि हेल्थ कंसर्न रहेगा, तो सीरियस नोट पे कंसर्न रहेगा या मतलब? देखिए अभी पापकत्री जितने चल रहा है, ये पापकत्री ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मिडिल ऑफ जुलाई ख़त्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट सारा बीत ही गया है। तो नॉट टू वरी ज़्यादा कह सकते हैं इसको। ठीक है जी। जी।
बृहस्पति भले ही सहज भाव में आ गए हैं पर शुभ ग्रह के घर में आ गए हैं, तो मारक स्थान से वो भी निकल गए हैं, तो सहज भाव में आ गए हैं, तो ठीक है, विद डिवाइन ब्लेसिंग चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ जी चयन। सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा रहेगा? लॉसेस होंगी ज़्यादा या फिर देखिए देखिए लॉसेस का तो अभी तक टाइम था, अब नहीं है, अब प्रॉफिट का ज़्यादा टाइम नज़र आता है। और हेल्थ और मेंटल सेक्शन कैसा रहेगा? सॉल्यूशंस होते हुए सब चीज़ों के नज़र आ रहे हैं। हेल्थ का उतना कंसर्न अब नहीं बचा है। बीच में बहुत प्रेशर था माइंड पे, जब ये बृहस्पति भी वहाँ पर बैठे थे मेष में, तो ज़्यादा प्रेशर था माइंड पर अब उतना नहीं है। ठीक है सर। और कोई मीन राशि के बारे में प्रश्न लगने के? हाँ जी नीलांश। भैया स्पिरिचुअली आप कहते हैं अच्छा नहीं रहेगा, प्रेशर रहेगा आप कहते हैं वहाँ पे। 7.5 का प्रारंभ है, तो बड़े और मीन राशि वालों के निर्णय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय होते हैं। उसका कारण है क्योंकि ये लास्ट साइन है, तो इनका इनका ये नहीं है कि जी अगले चैप्टर में वो बैक आने वाली स्थिति नहीं है ना। बैक जानते हो ना, बैक आती क्या बोलते हैं उसको, कंपार्टमेंट। हाँ, कि हम आगे ठीक कर देंगे, तो इनका लास्ट होता है, तो इनका साथ ये नहीं है कि जी अब जो है वो फुल एंड फाइनल वाले ही हैं सब यहाँ पर एपिसोड्स। अब ये वाले नहीं है कि गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से, तो मीन राशि वालों के साथ ये कहानी नहीं बनती है उतनी। ठीक है जी, तो इनका तो जो भी है फाइनल स्टेज में चलता है। और 7.5 का प्रारंभ है, तो यहाँ टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी 7.5 में। इनकी जितनी भी टेस्टिंग होती है ना, उसमें इनका पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैंने आपको ये और बता दिया। इनका औरों का तो स्वयं की लाइफ इम्पोर्टेंट होती है, इनके केस में इनका पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ज लेके बैठा हुआ है और लग्न मोच का होता है वो। हाँ चयन। सर आपने बताया कि 80% चांसेस है गलत डिसीजंस लेने का, 20% करेक्ट रहेगा, तो वो कुछ कंट्रोल आता है इंडिविजुअल के हाथ में? इंट्यूशन को सुने। इंट्यूशन से जो भी डिसीजन आएंगे वो करेक्ट आएंगे, माइंड से जो भी डिसीजन आएंगे वो गलत हो सकते हैं। मैंने लगा दिया डिस्क्लेमर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिमाग का बिल्कुल उपयोग मत कीजिए, बट गट फीलिंग को और इंट्यूशन को सुनिए, डिवाइन गाइडेंस को सुने। कोई किसी को मानते हैं तो उसकी सुने, और मतलब जनरल आपको जानकारी दे दी। ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी सुनिए, भूल के भी मेरे को परेशान मत कीजिएगा, मेरी मत सुनिएगा। पर समझ रहे हैं ना, जहाँ पर फेथ वर्क कर रहा हो, जहाँ आपको देवता मदद करते हैं, ये बता दिया बस मैंने। ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी वाले मारने वाली बात हुई, पर देवता की सुने ज्यादा बेटर है, और अपनी इंट्यूशन को सुने। हाँ जी, हाँ बोले अजय जी। अच्छा वैसे ही उठ गया। हाँ नीलांश बोलो। भैया तो 7.5 से ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को स्लो करेगा। देखिए 7.5 का मतलब होता है कि आपके तिमाही, छमाही और क्या एनुअल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सालाना इम्तिहान आ गए हैं, है ना। टर्मिनल एग्जाम्स जो होते हैं वो आ गए हैं। 7.5 का ये मतलब होता है एग्जाम रिजल्ट। सर ओवरऑल कैसा पीरियड जाएगा 7.5 का? देखिए ओवरऑल जुपिटर पे डिपेंड करता है और वीनस पे डिपेंड करता है इनकी ओरिजिनल में कैसे बैठा हुआ है। ठीक है, मीन वाला है तो मीन वाला बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। जनरली मीन वालों का लास्ट फेज थोड़ा दिक्कत कर देता है, वो भी पार्टनर से संबंधित मामला। बाकी और कोई चीज़ें इनको डिस्टर्ब नहीं करती हैं, क्योंकि ये बहुत परिपक्व लोग होते हैं। इंट्यूशन को जनरली मीन राशि वाले मैंने देखा है सुन के चलते हैं। इंट्यूशन इनका बड़ा होता है। हाँ जी नेहा। मीन राशि वालों को बच्चों पे ध्यान देना है या मीन राशि वाले बच्चों पे ध्यान देना है? वक्री शनि हुआ है तो मीन राशि वालों को अपने बच्चों पे ध्यान देना है की आवश्यकता है। बच्चों संबंधित थोड़ी टेंशन होती नजर आएगी, क्योंकि बच्चों संबंधित कुछ विशेष होने जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है ये तो बच्चों की कुंडली से भी पता चलेगा। बच्चों की संबंध विशेष माने अच्छा कि मतलब किस प्रोमिनेंट, विशेष माने प्रोमिनेंट कुछ होने जा रहा है। हो सकता है कि कुछ करियर संबंधित होने जा रहा हो सकता है कहीं एडमिशन करा रहे हो सकता है शादी कर रहे हो सकता है गाड़ी ले रहे हो सकता है कहीं जॉब लगने वाली हो, कुछ भी होने वाला है, कुछ विशेष होने वाला है।
जी, और कोई प्रश्न? सर एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन सर है ये अगर थी इनका। हाँ जी, बोले खोसला साहब। सर मैं 2 मिनट बाद 1 मिनट मैं पहुंचने वाली हूँ घर, मैं स्कूटी पे हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ बोले, कौन बोल रहा था? चैन बोल रहे थे। हाँ सर एक आउट ऑफ टॉपिक है वो अगर आपको समय होगा तो बता दो कि शिवलिंग आपने मना किया था घर पर रखने को, उसका कारण कुछ वो क्या हाँ होता है? ठीक है, बताता हूँ मैं। नेहा बताओ, पूछो नेहा। अ, मैं बोल रही थी मैं बोल रही थी कि जो जैसे अभी बोला कि शुक्र की और बृहस्पति की स्थिति पर डिपेंड करता है बाकी सारी चीजें, है ना? तो जो हम शुक्र और बृहस्पति को देखते हैं अपनी चंद्र कुंडली कुंडली के अकॉर्डिंग देखते हैं या अपने नॉर्मल चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं? जब हम मीन की बात कर मतलब रहे हैं तो मीन में कहाँ प्लेस? गोचर के हिसाब से। नहीं नहीं, हम जब मीन की बात कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल कुंडली की बात करेंगे, मीन मीन राशि की बात करेंगे कि उससे शुक्र की क्या कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ बता दिया मैंने, अष्टमेश्वर से है, जैसे शुक्र कहाँ पर प्लेस्ड है वो इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वो किस मूड में बैठे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो कहाँ से ब्लो देने वाले हैं। ठीक है जी, मान लीजिए सप्तम में ही बैठ जाए, अष्टमेश होके मारक सप्तम में बैठ जाए। यहाँ पर इस केस में एक ऐसे ही जनरिक केस ले लेते हैं, मारक होके शुक्र क्या कहते हैं यहाँ बैठ जाए, कन्या राशि में जाके नीच का हो जाएगा और सप्तम में इन्वॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और शनि मान लीजिए उच्च के बैठ जाए यहाँ पर, या शनि की दृष्टि हो जाए इन शुक्र पर, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर देंगे। ये लव मैटर्स को बहुत एक्सजरेट कर देंगे और मामला जमेगा नहीं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा बुरी तरह से, ये वाला मामला हो जाएगा। समझ गए ना, कि जिसको चाहा वो धोखेबाज, धोखेबाज क्या, या चला गया, या जो भी कहानी हुई, तो वहाँ वो पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। देखो जी, शिवलिंग को हम घर पे नहीं रखते हैं, उसका कारण है कि हम पहले तो यहाँ पर प्रारंभ करें कि हम मंदिर ही घर में नहीं बनाते हैं। राजाओं ने मंदिर घरों में बनाने शुरू करे, महल में, और जितने भी महल को विजिट करोगे तो महल के प्रांगण के बाहर मंदिर बनते थे। मंदिर एक होते थे, गांव में एक मंदिर बनते थे, फिर गली में एक मंदिर बनने लगा। ठीक है, पहले शहर में एक मंदिर होते थे, और उससे पहले तो मंदिर के लिए भी आपको दूसरे शहर जाना पड़ता था, कि जब तक कोई सिद्ध आके मंदिर स्थापित करता था तो स्थापित होता था कि उसने वहां एनर्जी क्रिएट करी। अभी तो हम जगह देख के, कहीं भी लोकेशन देख के मंदिर बना लेते हैं। ठीक है जी, पर उसका एक विधान होता था जो वर्क करता था। मंदिर में दिन रात लोग जा रहे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा वो आप समझ गए ना। तो लोगों को पहले मंदिर जाना होता था तो उनको पता होता था कि फलानी जगह पे मंदिर है, वहां जाने में 3 दिन लगेंगे। ठीक है, अभी गांव में मंदिर बनने लगे, शहरों में मंदिर हो गए, गलियों में मंदिर, हमारा अपना पर्सनल गली में मंदिर हो गया। दिल्ली में जैसे ब्लॉक्स में मंदिर होते हैं, तो लोग उससे भी ज्यादा कंफर्ट वाले इंसान लगे ना, निकले, तो उन्होंने कहा भाई मंदिर तक भी जाना मुसीबत का मामला है, कौन रोज पूजा करने वहां गली में जाए, तो घर में ही मंदिर खोल लो। ठीक है जी, घर में मंदिर खोल लिया गया। अब घर में जब आपने मंदिर खोल के आप तस्वीर रख लेते हो, मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, तस्वीर की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो उतना प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, आप दर्शन कर रहे हो उनका, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो कोई दिक्कत का प्रभाव नहीं दे रहा। इसीलिए अधिकतर जो जानकार हैं वो घर के मंदिरों में तस्वीर रखने को बोलते हैं, कि आपने तस्वीर रख ली, आप सारे देवी देवताओं की रख लें, आप जो मर्जी आए कर लें, दिया जलाएं, वहाँ पूजा करें, तो आपने क्या करा, दर्शन कर लिया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जब उस स्वरूप का आप दर्शन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका आत्मिक एनर्जी उसको कैच कर लेता है, और वहाँ आपका प्यूरिफिकेशन होता है और एनर्जीज वर्क करती हैं उस सेंस में। ठीक है जी, मूर्ति जब आप रख लेते हो तो मूर्ति एक ऊर्जा प्रकट करने लगती है किस प्रकार की। अब घर में सारे विधान हो रहे हैं, झगड़े फसाद भी हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिविटी भी हो रही है। मंदिर में जब आदमी जा रहा है तो एक डिवाइन टॉक के लिए जा रहा है, वहाँ सारा फोकस डिवाइन के ऊपर है, उनसे वार्तालाप हो रहा है इंडिविजुअलिटी में। यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंट डिस्टर्बिंग एनर्जीज भी हैं घर में, तो मूर्ति उसको जल्दी रिफ्लेक्ट बैक करने लगती है। ठीक है, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा इंटेंसिफाई हो जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा इंटेंसिफाइड हो जाएगा, इसलिए मूर्ति को थोड़ा अवॉइड करते हैं। पर उसकी भी एक सीमा और क्षमता है, लोग इतना जागृत नहीं कर पाते हैं मूर्तियों को घरों की कि वो इतना इफेक्ट दिखाने लगे। पर शिवलिंग जो आकृति है उसकी, वो आकृति में ही सारा भेद और रहस्य छिपा हुआ है ना। निर्गुण और सरगुण की जब हम बात करते हैं ना, तो वो निर्गुण जो है, सगुण नहीं है वो,
उसकी इंटेंसिटी बहुत हाईएस्ट होती है, वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है जी, तो इसलिए इस विधान को मना कर देते हैं कि आप वहाँ शिवलिंग ना रखें घर में। ठीक है, और जल का शिवलिंग से बड़ा महत्व है। ठीक है जी, इसीलिए हम कहते हैं कि घर में रखा हुआ शिवलिंग, आप पता नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं, पर सुन लीजिए कि स्त्रियों को दुखी कर देता है। जिन घर में भी शिवलिंग स्थापित है उस घर की स्त्रियां थोड़ा दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनकी लाइफ में। तो शिवलिंग को तो घर में नहीं रखें तो अच्छा है। शिवलिंग की तस्वीर रख लें आप, बहुत काम करेगी, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। डेकोरेटिव पीस भी घर में ऐसा कुछ आप रख लेते हैं तो उनका अलग प्रभाव होता है, पर हर ऑब्जेक्ट एक एनर्जी की एक रिदम पैदा करता है, एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। तो इसलिए हम शिवलिंग को मना करते हैं, और जागृत शिवलिंग को तो हम बिल्कुल मना करते हैं। जो वो रखते थे ना हम पहले, अब छोटे से लिंगाकार की हम बात करें तो हम वो रखते थे, क्या बोलते हैं उनको, देखो आते आते मुंह पे नाम रह जा रहा है, शालिग्राम। तो एक तो हर पत्थर शालिग्राम नहीं होता, पहली बात है ना, 90% नकली मिलेंगे आपको। पर शालिग्राम कहाँ रखते हैं? तुलसा जी के नीचे रखते हैं, और तुलसा जी घर के चौराहे पे होती है, वो उस पे आंगन में होती है, और खुले हुई आकाश के नीचे होती है। ठीक है जी, तो इसलिए वहाँ शालिग्राम का विधान कर दिया गया है, बंद घरों के हिसाब किताब में नहीं करा गया है। हाँ बोले चयन। सर मैंने एक बात सुनी है, मतलब सुनी सुनाई है। तो शालिग्राम पत्थर जिस रिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो रिवर शिवा के स्वेट से बना है। तो शालिग्राम खुद ही बहुत एग्रेसिव एनर्जी होल्ड करता है। हाँ, और अगर शालिग्राम को घर पे रखा जाए तो रोज नियम मानकर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, जल तो डेली मांगते हैं, पर वहाँ की एनर्जी अगर आप नहीं भी कुछ करोगे तो इसलिए स्टेब्लिश्ड हो जाती है क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे होती है। ठीक है जी, तुलसा जी कहाँ होते हैं? आंगन में होते हैं और खुले आसमान के नीचे होते हैं घरों में। वो बालकोनियों में नहीं होते और वो रूम्स में नहीं होते हैं। ठीक है जी, अब तो घर ही ऐसे बनते हैं, आप कहोगे जी हमारे यहाँ तो घर ही ऐसे बने हुए हैं, तो वो भी समझ रहे हो ना, इसमें बड़ा डिस्टरबेंस वाला मामला है। हाँ जी नेहा बोले। मेरे घर में भी एक शिवलिंग था, छोटे से छोटी का शिवलिंग था। तो मुझे शायद तुमने ही मना किया था नहीं रखना, तो मैं मंदिर में, पंडित जी ने बोला था मंदिर में जो तुलसी जी है उसके नीचे पे रखवा दिया था। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुभ। तो उन्होंने वही रखवा दिया था कि यहाँ पे रख दो, और वहाँ पे ऑलरेडी शालिग्राम जी भी थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप यहाँ पे रख दो, तुम्हें वहाँ रख रही थी। और मेरे मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियां, बहुत छोटी छोटी, तो बिल्कुल ठीक सकते। नहीं रखिए, बिल्कुल रखिए। अब उसका विधान एक आप जानती होंगी कि मंदिर में जब आप पूजा करते हैं, जब उसके बाद उठते हैं तो आप पर्दा कर देते हैं। हाँ, वो मैं मंदिर बंद कर देती हूँ जब हम मतलब पूजा हो जाती है, जब जोत शांत हो जाती है तो फिर हम मंदिर बंद कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और कोई? हाँ बोले। ये जो पर्दा डालने का बात बताया आपने, वो क्या एग्जैक्टली पूजा के बाद ही करते हैं या फिर वो आफ्टरनून को कर सकते हैं, टेम्पल्स में होता है? वो दीदी ने बोला ना कि जब वो क्या कहते हैं जोत शांत हो जाती है तो उसके बाद वो पर्दा डाल देते हैं। अब जोत अगर प्रज्वलित हैं और आप पर्दा डाल देंगे तो अग्नि पकड़ लेंगी। ठीक है जी। सर युवा अवस्था के लिए आपने कहा कि उनकी संतान के लिए या पार्टनर के लिए देखना जरूरी है, और जो खुद ही युवक हैं, खुद ही युवक हैं तो प्रेम प्रसंगों को ध्यान देने की जरूरत है, वो मानसिक अशांति लाने वाले हैं। सर हम तो चाहते हैं कोई प्रेम प्रसंग हो। तो सेफ है ना। सर इससे कैसे बचा जाए? सर लड़कियां बहुत जीवन में बदलाव भी लाती हैं, शुक्र जब आएंगे तो कुछ तो बदलाव आएगा। देखिए बृहस्पति सहज भाव में चल रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, तो देव संपर्क में तो हैं ये लोग, तो फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं से रास्ता वो दे देंगे। शुक्र के घर में ही चल रहे हैं तो वो रास्ता दे देंगे, डोंट वरी। सर बट मुझे मतलब वैभव का है तो मुझे तो एक पॉजिटिव नोट पे मतलब काफी चेंज दिख रहा है, एक मतलब कुछ फीलिंग भी है और कुछ दिख भी रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ है। नहीं बृहस्पति आए हैं तो नवम को देखना शुरू कराए,
तो देव संपर्क में तो आ गए हैं, है ना। तो वो स्थिति तो देवता स्वयं गाइड करते हैं, इन वालों को देवता स्वयं गाइड कर देते हैं, बस उनको पुकारने की देर होती है। वो जब वो पुकारें तब देवता आ जाते हैं। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो, क्या सहायता चाहिए? ठीक है जी, तो डोंट वरी, ये लोग लकी लोग होते हैं थोड़ा, इनका डोंट वरी, इस मामले में दिक्कत मत कीजिए, चुनावी इनके महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ सर, इनके लिए तो सारे लोग सेवा में लग जाते हैं। हाँ तो इनका ठीक है, मैंने बता दिया आपको सारी स्थिति। चलिए कल सेशन करते हैं, कल नया टॉपिक लेके आएंगे। हमारी सारी राशियां पूरी हो गई, 12 की 12 पूरा हो गया, वक्री शनि की अवस्था पूरी। हाँ जी चयन बोलो बेटा। सर ये रिलेशनशिप इश्यूज जो आ रहे हैं उससे कैसे बचा जाए और क्या उपाय किया जाए? उसके उपाय तो नहीं, बट क्या रखा जाए दिमाग में? क्लियरिटी ऑफ टॉक। देखिए केतु सप्तम भाव में चल रहा है, केतु जब सप्तम भाव में चल रहा होता है तो बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा करता है। इस अनसर्टेनिटी को आपने जीत लिया तो आप जीत गए। जो भी है मामले को क्लियर कर लिए, बिल्कुल क्लियरिटी रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। संशय और वो जो मिश्रित माहौल होता है वो ना रहे। जब क्लियरिटी रखेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं बनेगा। क्लैरिटी क्या कॉन्फिडेंस का ही एक दूसरा तरीका है? नहीं, वो कॉन्फिडेंट तो आदमी जो वो क्लियर नहीं होते हो उनके पास भी होता है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, है ना। तो स्पष्टता रखें। अब स्पष्टता को कैसे मैं बताऊंगा ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपको लगे कि हाँ क्लियर है, मुझे ये करना है या ट्रांसपेरेंसी नहीं, उसमें ये वाला पॉइंट आप लोग भूल रहे हैं कि क्लियरिटी किसके साथ। आपकी तो क्लियरिटी है, आप तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, दूसरा न रखे तो दूसरे को भी बैठा के रखवानी पड़ेगी ना भाई। जो सामने लड़की होगी उसे भी तो बैठाना पड़ेगा कि बहन जी तुम क्या चाहती हो और तुम क्या कह रही हो। अच्छा सर, प्रेम प्रसंग में था, मुझे ये नहीं मालूम वैसे मेरे को। हाँ, यहाँ प्रेम प्रसंग का अगर मामला है तो बहन जी को भी तो सामने बैठाना पड़ेगा या भाई जी को भी तो सामने बैठाना पड़ेगा। हाँ सर, उनसे भी पूछना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ तो वहां से क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन तो वहीं से पैदा हो रहा है सारा। खुद तो दूल्हा बनने को तैयार है, मैडम नहीं तैयार तो मुश्किल हो जाएगी भाई। तो दिक्कत हो जाएगी ना कि मैडम क्या सोच रही है, आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रही है, या आप कुछ कह रही हैं और वो कुछ कह रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया स्पष्टता से बातचीत रहेगी, सारा मामला क्लियर कट रहेगा, कंफ्यूजन का मामला नहीं रहेगा तो ठीक रहेगा मामला। क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होता है, यहाँ पे केतु आ रहा है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराता है यहाँ पर बैठ के केतु, कि कहा कुछ गया और समझा कुछ गया, संदर्भ कुछ इधर उधर हो गए। ये केतु वाला कब हटेगा सर? बेटा केतु हटेगा अगले साल जून में। पायल आप दिल्ली आए हुए हो मुझे पता है, पर मैं अगली बार ही मिल पाऊंगा बेटा आपसे, मैं इसलिए मुझे पता है आप बोलोगे तो फिर मैं जो है ना क्या क्या बहाने बनाऊंगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे बहाने अभी, तो फिर मैंने सोचा फोन ही नहीं उठाता हूँ। बहाने बनाने में एक बार देख लीजिए प्लीज सर, अगर 1 घंटे के भी होता है। बेटा अगली बार आओगे ना तो मैं मिल लूंगा, मुझे अच्छे बहाने याद नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। मैं सोच रहा था कि आज क्या बोलूंगा, जब फोन की घंटी बजती तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूंगा, तो मैं फिर सोचता हूँ फोन ही ना उठाऊं, कि जब कुछ बोल नहीं पाऊंगा तो फोन ही नहीं उठाता, है ना। अगली बार आओगे तो आप मैं बेटा जरूर मिलूंगा, है ना। बाकी मैसेज पे बातचीत कर लेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, थैंक यू। बाकी अब यदि सारे चीजें क्लियर हो गई तो आपने गुरु पूर्णिमा पे हमने आपसे मिलना है, ये हमारी गुजारिश है। और आप बहानों के लिए हमें संपर्क करें। देखिए गुरु पूर्णिमा पे और ये हमारा अधिकार है, मुझे नहीं मालूम। गुरु पूर्णिमा पे गुरु से मिलिए, बिल्कुल। मैंने नहीं सुनी आपकी, मैंने नहीं सुनी। मैं कहता हूँ खोसला साहब, आप अपने गुरु से मिलिए, गुरु के पास जाइए। गुरु और ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुरु है, प्रकृति तो गुरु है। नहीं सर, प्रणाम करें। और गुरु ना एक लाइफ का मतलब 50 है, मैंने तो 75%। भगवान दत्तात्रेय के मंदिर जाइए, नहीं हो तो उनके चित्र को ही याद कीजिए, उनको याद कीजिए। गाय के पास चले जाइए, भगवान दत्तात्रेय को बहुत प्रिय है वो। और आत्मा से गुरु को जागृत कीजिए अपने। मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ, मैं तो जो है ना। तो सर हमारी जो इच्छा है, आप जैसे हमें चित्र लगाने को बोल रहे हैं, तो हमने जो मन में विचार किया है या जो भी हमारा है, आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? अरे तो आप भ्रमित ना हो ना। नहीं सर, मैं भ्रमित नहीं हूँ, मैं बड़ी क्लियर हूँ।
हिमांशु मैं बचपन से ये हिमांशु सोचती थी- बहानों के लिए हमें संपर्क करें। अनु 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 मेरी जेठानी बोल रही है, आज तो बोलने दे। भैया बाकी आपने गुजारिश पिक्चर तो देखी होगी ऋतिक को। नहीं देखी भाई मैंने। भाभी देखिए। आज तक उसको तो हम देख नहीं लो। बुला सके, हम नहीं मिल सर, सके, प्लीज। तो आपको कैसे सर मिल देखिए, जाएंगे? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप आए थे हमारे चाचा जी या चाची जी की क्रिया में, मुझे नहीं मालूम, अनु याद है ना? तो मैं नहीं मिली थी, अनु ने बोला था कि हिमांशु आए थे, मतलब वो तो आपको नाम से बुलाती है, मेरे लिए आप सर हो। मैंने जिस नहीं रूप में नहीं, मैं तो आपको भी स्वीकार कहता हूँ, किया, मैं तो इतना अब छोटा मुझे हूँ, नहीं आप पता, सर आपने क्यों गुरु बोलते हो? पूर्णिमा ने मिलना है, आप 1000 बहाने पायल को बनाओ, लाख बहाने बनाओ, इतना सा तो कर लो। सर मैं तो बड़ा क्लियर कट, बड़ी प्रैक्टिकल, नाम ही ऐसा है, और इतनी तो आप मेरी एनर्जी समझ गए हो। मैं पूरा जीवन सोचती थी कि मैं किसी व्यक्ति को कैसे गुरु बनाऊंगी, और मुझे लगता था शायद गुरु बनाना चाहिए। अरे खोसला साहब, आप क्यों एम्बैरेस कर रहे हो मुझे? सर प्लीज आप एम्बैरेस मत हो, एक हार्दिक इच्छा है, हम कभी भी आपको नहीं कहूंगी, मैं कभी भी नहीं जी कहूंगी। चलिए, कल कंटिन्यू करेंगे हम बात इस विषय पे आपकी। मैं भाई जो बच्चे तैयार होना चाहें वो आ सकते हैं, मैं तो कंफर्म है कि मेरा पक्का, मैं तो सर से मिलूंगी, ये मेरी जिदा। सर वो क्या कहते हैं ना, भक्त ज्यादा बलवान होता है भगवान से। जी जी इतना बिल्कुल तो समान मुझे है। सर पायल बोल रही हूँ, कह रही हूँ कि अगर ऐसे इंडिविजुअली नहीं हो रहा है तो ऐसा ग्रुप कहीं पे बाहर में पार्क में हाँ, या सर, कोई बाहर- अलग जगह बाहर पे हम लोग मिलने वैसे के लिए- कनेक्ट कर सकते हैं ना, सबसे भी हो जाएगी मतलब एक कनेक्शन हो जाएगा। पायल में मिठाई खाने आऊंगा ना बेटा, जिस दिन तेरा फाइनल हो जाएगा, सैलरी फर्स्ट सर वाली आ सर आप जाएगी। मेरे भाव नहीं समझ सकते, मेरा बड़ी इच्छा है, मैं आपको बताऊं, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक बेटा है। तू क्यों वो मैं टेंशन कोई करती है? खाता पायल नहीं में बेंगलोर तक आ जाऊंगा, मैं मिठाई छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं पहुंच सर जाऊंगा। मेरी बात सुनो, रहने दे बेटा, रहने दे। सोच रखा है मैं ये बना के ले रहने दे हिमांशु, ये तो गलत कह रहा है, तू मिठाई छोड़ने वालों में से नहीं है, तेरे से ये उम्मीद नहीं है। अनु तू अनु छोड़ अनु सकता मेरे मन में विचार आया था कि मैंने शुभी को 2 महीने पहले बोला था, मैं सर के लिए कुछ अलग मीठा बनाऊंगी जिसमें मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं तो। और सर ये आप मेरी भावना नहीं समझ रहे, फिर तो मतलब नहीं, हम नहीं, फेल हो गए। भाभी लेकिन एक बात है ना कि उसको फोर्स करके भी कोई वो नहीं है ना, उसके अंदर से कोई बात इच्छा नहीं, होगी कोई तो वो बात खुद नहीं। बोल देगा। तुम रोज घंटियां बजाते हाँ, हो, गीता तो घंटी दीदी भी बिल्कुल नहीं ठीक बोल रही है। बजाती। गीता तो रोज घंटे भी नहीं बजाती, भगवान को टेंशन ही नहीं देती। नहीं पता ये वाली बात तो अनु दीदी ने सर आप अनु दीदी ने बात सच बिल्कुल बोल रही हो। ठीक बोली। सर मेरी अनु दीदी ने बात बिल्कुल ठीक बोली है दीदी। आपको सच बता रही हूँ, आप बच्चों के आपको साथ सच- सैटरडे संडे छुट्टी मनाते हो, एक हमारे लिए मिल लो, एक बार हम देख लें क्या हो गया। आपको कोई जी, जी, आप जी। शर्मा जाना, हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा सा शर्मा उसको जाएगा। नजर लग जाएगी, सब देख लेंगे तो। अरे भाई मैं काला टीका लगा दूंगी, मैं तो सर से वैसे बड़ी हूँ मैं सर का बच्चा, लेकिन कोई नहीं, सर को मैं माँ के रूप में टीका लगा दूंगी। सर मैं आपसे 10 साल तो बड़ी हूँ कंफर्म। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो फिर सर देखो, अब मैं आपको, मेरे को किसी रूप में तो स्वीकार कर लो, बट प्लीज सर, एक इच्छा है। दिल्ली के लोग नहीं मिल पा रहे सर आपसे, मैं इतना दूर सर, बैठा एक हूँ, get मुझे कब together नंबर है। मिलेगा मिलने का? मैं वहीं आ जा रहा हूँ। है, चैन। मैंने नीलांश को भी बोला है। भाभी मैं आप आओ सर, आप बैंगलोर आओ, मेरे घर पे रहना फिर। सर मैं आप जगह को डिसाइड कर बुला लेना। बुला के थक गई हूँ, तो उसका जब मन करेगा ना वो तभी हाथ लगेगा, वैसे वो नहीं मानेगा। हाँ इसीलिए तो मैं मना रही हूँ, तो मेरी तरफ से मत बोल। तू मत बोल अन्नू। अरे मैं देख चुकी हूँ ना, इसलिए आपको बोल रही हूँ। तो मैं सर को घर थोड़ी बुला रही हूँ, घर तो जब आएंगे जब इनका मन करेगा। हमारी तरफ से तो ये इनवाइटेड है, लेकिन बाहर तो मिल सकते हैं। सर इतनी सी अपने गुरु से इच्छा ना करें। नहीं हम नहीं, आप ही चाहते हैं, खोसला हम साहब आपसे मिलें। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं कि क्या हो सकता है ना। हाँ चलिए सर फिर। बस आप ना अपने आप को, मैंने पहले ही देख लिया है, गुरु पूर्णिमा को संडे है, 21 जुलाई है, और उस दिन छुट्टी है, और आपने अपने मैं छोटे जो दिल्ली बच्चे में हैं ना, रहा जो तो मैं आपको जरूर ग्रांटेड लूंगा। लेने वाले हैं, आपने उनको छोड़ के हम वाले नलायकों पे कृपा करनी है बस। नहीं, नहीं, खोसला अब ये साहब, मैं- डिसाइडेड है भाई, सब तैयार है ना, कोई प्लान मत बना लेना 21 जुलाई का, जिस जिसमें जाना है। खोसला साहब, मैं दिल्ली में रहा तो मैं बिल्कुल अन्नू दीदी के घर ही आ जाऊंगा, बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, अपू के चलो घर आ सर, फिर जाऊंगा। मैं तो कहीं भी आ जाओ, मिलान के घर आ जाओ, दीदी के घर आ कुछ जाओ, और मेरे ही घर कह रहे आ हैं। जाओ। हिमांशु पवन क्या कह रहे हैं? हाँ तो ये पवन क्या कह रहे हैं? पवन कहते हैं, पवन कह रहे हैं हाँ ओए जी, झूठे, नमस्ते, हाँ जी हाँ जी। नहीं कह रहे सर, हैं गोलीबाज है तू। अन्नू ये दिल्ली छोड़ के नोएडा वो इंदिरापुरा में तो आएंगे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक हो गई, आपने कहा मैं दिल्ली छोड़ के, यदि मैं दिल्ली में नहीं रहा तो आपने हाँ नेहा क्या कह रही है? आप पहुंच गए यूपी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैं थोड़ा आज बेटा तो ऐसे पकड़ेगा काम मत सर। दिखा जो पूरे नहीं करेगा। ये कह रहे हैं ऐसे खाओ मत दिखा जो तू पूरे नहीं करेगा। नहीं कालू तेरा बर्थडे भी आ तो पकड़ ले।
ये इन चीजों के लिए वो नहीं है, इसको कोई मोह नहीं है इन चीजों से। भाभी ये कह रहे हैं इसको इन चीजों से कोई मोह नहीं है, ये इन तो सब हमें चीजों तो से आगे है। मोह पड़ गया, अब इसका क्या करें? जी हाँ नेहा सर क्या जवाब बोल दे रही दो है? आप। आप सर दे दो, मैं तो खुल के बोल रही हूँ। आप कहते हैं जो आपके मन में भावना है बोल दो। हमने आपसे मिलना है 21 जुलाई भाई। अन्नू अप्पू सब पक्के रहना, गीता मिठाई बना के लाएगी कंफर्म है जी और टॉप तो 2 मिठाइयाँ बना लाएगी और स्पेशल बनाएगी सच्ची में, जो आज तक नहीं बनाई। जी सर 40 साल हो गए मुझे खाना पकाते हुए। सर प्लीज मेरा बड़ा मन है, मैं लड्डू बना के लाऊंगी अपने हाथ से सच्ची में। जी और आप बताना ये पास है या फेल है। जी चलो भाई अन्नू पक्का तू तैयारी कर ले, कहेंगे मैं सब्जी भी बना ले आऊंगी। अरे मेरी टेंशन मत लो, मैं तैयारी कर लूंगी। इसको ये आने हाथ नहीं ये चढ़ने वाला। हाँ हो गई भाई, तूने देखा नहीं इतने सुंदर से सर ने हंस के दिखाया। हाँ तो हम कल मिलते हैं, कल बात करते हैं आगे की। बस नहीं सर कल मेरे को शादी में जाना है। दिखाता है। भैया ने गोली दे कह रही है दी। हिमांशु, मैं इतना चिल्ला रही हूँ हिमांशु आपको कुछ कह रही है। सर, मैं इतनी तेज बोल रही हूँ आपको वहां तक आवाज आ रही होगी। भाभी 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको। आपको क्या कह रही है? टॉपिक से हटके एक बात पूछनी थी मुझे ना। मुझे पूछना है, अगर घर पे कभी अगर लगे ऐसा कि थोड़ी नेगेटिविटी है तो क्या करना चाहिए? मतलब कुछ अच्छी फीलिंग ना आ रही हो, देन कुछ क्या कर सकते हैं? देखिए घर पे आप 2 काम कर सकते हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा लग रही है, डिस्टर्ब ऊर्जा लग रही है, तो वो जो आता है आपका रॉक सॉल्ट है ना, सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, 1 मुट्ठा भर के आप पानी में डाल लें और पोछा लगा दें घर में या लगवा दें। ठीक है जी। तो सॉल्ट क्लींजिंग होती है, वो वर्क करती है। ठीक है। और आपको लगे कि किसी ने कुछ कर करा दिया है या कुछ ऐसी कुछ लग रहा है कि जब से आए तब से ये दिक्कत हो रही है, या कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन हमारे घर आके गया है, या कुछ नकारात्मक और ऊर्जा लग रही है, तो बस सवाल 2 चुटकी, 3 नहीं 2 चुटकी हल्दी डाल के पोछा लगा दें घर में। ठीक है जी। भय उत्पन्न हो रहा है कभी, या कुछ और ऐसा लग रहा है कि जी कोई और कुछ ठीक अवस्था नहीं है, तो 2 लौंग लेकर उनको जब जोत आप जलाते हैं तो जोत में उनका दिया वो धुनी दिखा दें। ठीक है। तो आपके घर से हर प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। घर में लगे अशांति है, दिक्कत का विषय है, तो जो भी आप इष्ट देव को जानते हैं और मानते हैं, 2 लौंग उठा कर चाय बना दें और पूरे घर को पिला दें, सब शांत हो जाएंगे। हाँ जी मोनिका। भैया मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो उनके जाने के बाद जब मैं वाइंड अप करती हूँ सब कुछ, तो मोस्टली मेरी सिस्टर्स ने मुझे बताया कि बाथरूम में से ना बहुत तेज अजीब सी नेगेटिविटी या सिंक होने लग जाता है। ये उपाय उसके लिए भी कर सकते हैं हम? नमक डाल दो, नमक काम करेगा। नमक मैं एक कांच के बाउल में भी रखती हूँ दोनों बाथरूम में, और वो चेंज करती है हर वीक। हाँ वो वर्क करेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये चीज लग रही है आपको, तो नीम का पत्ता कहीं से मिल जाए तो नीम का पत्ता रख के, है ना, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। पर बाकी सारे उपाय फिर बहुत ज़्यादा वो समझ रहे हैं ना, वो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे चलने वाले उपाय हैं। बाकी के तांत्रिक उपाय जाते हैं नॉर्मल यही होते हैं, वो फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग्स में होते हैं, और उनको उन पे क्यों जाए हम फालतू में, है ना। मुझे ना नेगेटिविटी नहीं लगी। पता है क्या हुआ, मैंने ना एक वीडियो देखा था, उसमें बोल रहे थे ग्लास के पानी में ग्लास में पानी भर के उसमें नींबू डालो, सिंक हो जाता। नेगेटिविटी है, अगर फ्लोट कर तो पॉजिटिविटी है। मेरे ग्लास में सिंक हो गया, इसलिए मुझे लग रहा है क्या डालो नींबू। अरे सर वो इंस्टा पे आता है आजकल ना, वो ये कोई लेडी होगी जरूर वहाँ बैठी हुई। पता नहीं, तो मेरा नींबू ना सिंक कर गया, फ्लोट नहीं किया। तो मैं कहता रहा हूँ ये वीडियो जिसने बनाया होगा वो कोई लेडी होगी जरूर। फिर आपको दीदी सर वो इंस्टा पे आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ जी आवाज नहीं आई। अनु दीदी मैं कह रही हूँ, और अगर घर पे बैट घुसा है, जैसे चमगादड़ अगर घर पे घुसा है, तो तब भी कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना? नीम की धुनी दे दीजिएगा। नीम की धुनी? हाँ ठीक है। ये भी अप्पू का ही क्वेश्चन था, वैसे वो भूल गई थी, उसी के घर में घुसाया था। इसी टाइम पे हुआ। इसी टाइम पे हुआ। नीम की धुनी दे दीजिएगा।
जेलेसाइज बहुत सारी होती है, डोंट वरी अबाउट दैट। हम करेंगे, इस पे भी सेशन करेंगे। कल का टॉपिक में सोच लीजिएगा कि कल किस टॉपिक यही करेंगे, यही करते हैं कल ना। मैं वो नीलांश पोस्टर बना के दे देना, कल किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। नीलांश प्लीज बना दियो, डांट मत खाइए। और तेरा पोस्टर आज आ गया था, एंट्री हो गई है। आदित्य की एंट्री नहीं हुई, उसका पोस्टर नहीं आया था आज का। डेली चाहिए। एक बार नाम बता दीजिए। 4 महीने मैंने बता दिया है, तो ये मत कहना कि हमने सेशन अटेंड नहीं करा या कल तो सेशन हुआ ही नहीं। बहुत सारा ज्ञान दे चुका हूँ मैं। पोस्टर डेली आना चाहिए। पोस्टर डेली आ जाएगा भैया। हाँ, टॉपिक बता दिया करो इनको। टॉपिक अब आपस में डिसाइड कर लिया करो, ये बच्चे सारे डिसाइड कर लेंगे। इनकी बुद्धि तेज चलती है, मेरी बुद्धि से मेरी तो बुद्धि नहीं चलती है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। थैंक यू।